जौनपुर नामक छोटे से गांव में काफी कम आबादी रहती थी। वहां के लोग काफी कम पढ़े लिखे थे। गांव में एक स्कूल तो था, परंतु लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम बच्चे ही उस स्कूल में पढ़ने आते थे। गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। इसी गांव में सतिया नाम का एक किसान रहता था, जिसका बेटा दीपक गांव के स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। अरे बेटा, अब तुम्हारी 12वीं की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद क्या सोचा है? 12वीं के बाद पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। पिताजी, 12वीं के बाद मैं शहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त भी आगे पढ़ने के लिए शहर जाएगा। सतिया ने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे। दीपक आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया। उस गांव में एक रेलवे स्टेशन भी था, जिस पर इक्का दुक्का ट्रेनें ही आती थीं और बहुत कम लोग ही शहर से बाहर जाते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे स्टेशन के पास खेल रहे थे। तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी और कुछ देर में रवाना हो गई। वो बच्चे ट्रेन जाने के बाद आपस में बात करने लगे। अरे भीमा कहाँ गायब हो गया? अभी तो वो हमारे साथ ही खेल रहा था, बस बॉल लेने ट्रेन की पटरी की तरफ गया। काफी देर खोजने के बाद भीमा नहीं मिलता। भीमा के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वो तो आराम से सभी दोस्तों के साथ स्टेशन के पास खेल रहा था, तो आखिर वहाँ से कहाँ गायब हो गया? तभी उसके साथ खेल रहे बच्चों में से एक बताता है, हम लोग सब स्टेशन के पास ही खेल रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। इतने में भीमा गेंद लेने के लिए पटरी की तरफ भागा। फिर न जाने क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया। ट्रेन तो 5 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो गई, पर भीमा कहीं नहीं मिला। सारा गांव उस बच्चे को ढूंढकर परेशान हो जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक और बच्चा स्टेशन के पास से ही गायब हो जाता है। गांव भर में इस बात की चर्चा होने लगी। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे बच्चों का गायब होना चिंता का विषय है। आखिर स्टेशन के पास खेलते हुए बच्चों में से ही कोई गायब क्यों होता है भाई? और जब वहाँ ट्रेन आती है, उसी के बाद दोनों बच्चे गायब हुए। यानी कि इन बच्चों के गायब होने में उस रहस्यमयी ट्रेन का ही हाथ है। उसी ट्रेन में ही उन बच्चों को अगवा करके ले जाया गया है। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। 2 बच्चों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भैया। जरूर ट्रेन में ही कोई व्यक्ति बच्चों को लेकर गया है। परंतु हम अब क्या करें? हम सभी को अपने बच्चों को स्टेशन की तरफ जाने से मना करना पड़ेगा। भाइयों, कहीं कोई भूत प्रेत हमारे बच्चों को गायब तो नहीं कर रहा ना? अरे भाई, अब तुम और मत डराओ हमें। हाँ, वैसे ही गांव वाले सब के सब डरे पड़े हैं। गांव के हर घर में इस बात की चर्चा हो रही थी। सतिया के कान में भी ये बात पड़ी। तब उसे भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या माजरा है। लोगों ने स्टेशन की तरफ जाना डर के मारे छोड़ दिया। दीपक शहर से छुट्टियों में कुछ दिन के लिए गांव में रहने आया। उसने भी गांव वालों से और अपने पिता से बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का किस्सा सुना। अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? गांव से 2 बच्चे किस तरह स्टेशन के पास से गायब हो गए? हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए, वरना तो डर के मारे कोई स्टेशन की तरफ जा ही नहीं पाएगा। हाँ भाई, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया भी बता रहे हैं। क्या यार, तू भी पढ़ा लिखा होकर किन बातों में विश्वास कर रहा है? माजरा कुछ और है। 2 बच्चों में से एक बच्चा मेरे दोस्त का छोटा भाई था। उन लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं गया। कुछ दिनों बाद ही स्टेशन से कुछ दूर खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से भी एक बच्चा उसी तरह गायब हो गया, और वो भी बिल्कुल ट्रेन के स्टेशन आने के समय के आसपास ही। अब तो गांव वालों को चिंता सताने लगी। सभी ने बैठकर ये तय किया, अब तो हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया, वरना हमारे गांव से बच्चे इसी तरह गायब होते रहेंगे। आखिर ट्रेन आने के समय पर ही बच्चे गायब क्यों होते हैं? हमें इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। दीपक, तुम पढ़े लिखे हो और समझदार भी हो। तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर इस काम में हमारी मदद कर सकते हो। दीपक और उसका दोस्त काफी सोच विचार करते हैं और एक प्लान बनाते हैं।
इस बात का पता लगाने के लिए हमें उस रहस्यमय ट्रेन पर ही नजर रखनी होगी। जब भी बच्चे गायब हुए हैं वो समय लगभग वही होता है जब ट्रेन स्टेशन पर आती है। हमें छुपकर ट्रेन पर आने जाने वालों पर नजर रखनी होगी। हाँ, ये ठीक कह रहे हो। हम गांव वालों की मदद लेकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे जिससे कि हम असली गुनहगार को पकड़ सकें। गांव के कुछ जवान लड़के स्टेशन मास्टर के कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं और दीपक उन्हें समझाता है। देखिए, आप लोग इस कमरे में छुप कर बैठे, बाहर गांव के 2-3 बच्चों को स्टेशन पर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। वो जो भी व्यक्ति है बच्चों को भी अपना निशाना बनाता है। आप लोग छुपकर अंदर से ही देखते रहना, और बच्चे स्टेशन पर खेल रहे होंगे, मैं ट्रेन के अंदर जाऊंगा। इसी तरह हम उस गुनहगार का पता लगा सकते हैं जो कि बच्चों को अगवा करता है। सभी लोग दीपक के कहे अनुसार कमरे में छिप जाते हैं और बच्चे बाहर स्टेशन पर खेलने लगते हैं। ट्रेन स्टेशन पर जैसे ही रुकती है, उसमें से एक आदमी कंबल ओढ़े बच्चों की तरफ बढ़ता है। अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? ये लो, मैं तुम सबके लिए चॉकलेट लाया हूँ। हेलो। वो व्यक्ति सभी बच्चों में चॉकलेट बांट देता है और उनमें से एक बच्चे को कहता है, सुनो बेटा, जरा मेरा ये बैग अंदर ट्रेन में रखवा दो। तुम्हारा बहुत